अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने जो स्टार्ट किया था ट्वेल्थ का जो आपका ट्वेल्थ का जो कहकशा हिस्सा 2 में है उसका मार्जी सवाल को मैंने स्टार्ट किया था। तो उसका ही आज जो है दूसरा पार्ट है। तो मैं चलता हूं अपने मजमून की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बीपीएससी का पर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और जो है लाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले। चलते हैं मजमून की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे तौबा टेक सिंह है, अफसाना है, और इसका जो मुसन्निफ है ये है मंटू। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 1 की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल नंबर 1, मंटू की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में लुधियाना, अमृतसर, या फिर जालंधर, या फिर आपका मालिर कोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी लुधियाना में मंटू की पैदाइश लुधियाना में हुआ था। चलिए आगे की सवाल है, देख लेते हैं 2 नंबर में दोस्तों दिया है कि मंटू का पूरा नाम क्या था। मंटू का जो पूरा नाम था वो क्या था? ऑप्शन ए में है शहादत हसन मंटू, उसके बाद ये शहादत हुसैन मंटू या शहादत हसन मंटू, उसके बाद सी में शराफत हुसैन, और डी में है सदाकत हुसैन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, यानी आपका शहादत हुसैन मंटू इसका पूरा नाम था। चलिए आगे का सवाल है 3 नंबर में, सआदत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, बी में है पुर ख्वाजा नासिर अंदलीब, उसके बाद सी में है आपका ख्वाजा। चलिए यहाँ पे सी में दिया है ख्वाजा गुलाम हसन, और डी में दिया है गुलाम हमदानी। तो दोस्तों यहाँ पे सी बिल्कुल सही हुआ, ख्वाजा गुलाम हसन जो है क्या उनके हसन के मंटू यानी हसन यानी मंटू के जो है शहादत हसन मंटू के वालिद का नाम था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 4 नंबर में। हम फटाफट सवाल को पढ़ते जाएंगे और जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर में दिया है कि मंटू के वालदा का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है किरदार बेगम, सरदार बेगम, बी में है गुफ्तार बेगम, या फिर डी में हाजरा बेगम। तो यहाँ पे भी आपका जो बी ऑप्शन सही होगा, सरदार बेगम उसके वालदा यानी माँ का नाम था। अगला सवाल है 5 नंबर, शहादत हुसैन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? 1933, 1934, 1935, या फिर 1936। तो यहाँ पे 1933 सही होगा दोस्तों। शहादत हसन मंटू की जो अदबी जो ज़िंदगी है वो उसका जो आगाज़ हुआ 1933 को हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 6 नंबर पे है। 6 नंबर में दिया है कि मंटू के पहले अफसाने का अनुमान क्या है? अलाउ, उसके बाद आंख मिचोली, तमाशा, उसके बाद फरार। तो यहाँ पे आपका 6 नंबर में सी बिल्कुल सही होगा, उसका जो पहले अफसानों का अनुमान था तमाशा था। अगला सवाल देख लेते हैं, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए? 1910, 1911, 1912, 1913। तो सादत हुसैन मंटू जो है आपका 1912 में पैदा हुए। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर का सवाल है दोस्तों कि बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? बिशन सिंह जो है किस अफसाना का किरदार है? प्रॉमिस, इब्राहिम सिक्का, तौबा टेक सिंह, क्वांटीन। तो यहाँ पे भी आपका जो सी बिल्कुल सही होगा, तौबा टेक सिंह का ही जो है ये किरदार है। अगला सवाल है, अफसाना तौबा टेक सिंह में किन लोगों की तबादले की बात की जा रही थी? मजदूरों की, तवाइफों की, कैदियों की, या फिर पागलों की? तो दोस्तों अफसाना तौबा टेक सिंह में जो है आपका यानी पागलों की तबादले की बात की जा रही थी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 10 नंबर में दोस्तों। 10 नंबर में है कि तौबा टेक सिंह किस अफसाना है, यानी किसका अफसाना है? तो ये दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं, सादत हसन मंटू ही इसका सही ऑप्शन है। तो इसको ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 11 नंबर का सवाल है, तौबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खुद नविश्त ड्रामा, या फिर अफसाना, या फिर मकतूब निगारी? तो यानी तौबा टेक सिंह का जो है ताल्लुक जो है अफसाना से है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं 12 नंबर का दोस्तों। 12 नंबर का सवाल है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? अरबी से, फारसी से, या फिर मगरिब से, या फिर यूनान से? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ जो है दोस्तों मगरिब से आई है, इसलिए इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 13 नंबर में कि कौन सा नसरी सिन्फ चावल पर कुल हो अल्लाह लिखने का फ़न है? दास्तान, नाविल, अफसाना, इंशाइया? तो यहाँ पे दोस्तों
अफसाना बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है 14 नंबर में। 14 नंबर में दिया है दोस्तों कि टोबा टेक सिंह का असल नाम बताइए। टोबा टेक सिंह का जो असल नाम बताइए, तो ये जो है आपका क्या है, इसका असल नाम जो है बिशन सिंह है। तो यानी इसका जो असल नाम बिशन सिंह है। अगला सवाल है 15 नंबर का है कि मुख्तसर अफसाने की दाग बैल का सहारा यानी सेहरा जो है किसके सर है। प्रेमचंद, सादत हसन मंटू, बैदी, सज्जाद हैदर यल्दरम। तो ये भी जो है यानी मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का जो सेहरा है वो जो है आपका सज्जाद हैदर यल्दरम के सर पर है। तो यानी सर पर जो है सर है। तो ये जो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर का। 16 नंबर का दिया है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है। आतिश पारे, सड़क के किनारे, भोले बिसरे गीत, खाली बोतलें। तो यहाँ पे जो है भोले बिसरे गीत जो है क्या मंटू का नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 17 नंबर। दर्ज झेल फनकारों में से 1912 में कौन पैदा हुए। कृष्ण चंद, उसके बाद सज्जाद हैदर यल्दरम, मंटू, और डी में है प्रेमचंद। तो जैसा कि पहले ही बताया गया थी जो 1912 में इसका पैदाइश हुआ, तो वही सवाल को यहाँ पे उलट के बताया गया। तो यहाँ पे सी मंटू का जो है पैदाइश 1912 में हुआ था। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर का तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बीबीआई इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि तरक्की पसंद जो है बहुत ज़्यादा अहम रखता है। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक का जो बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ था। तो ये जो है आपका 1936, 1932 या फिर 1934, 1940। तो ये जो है आपका कब हुआ था, ये जो है आपका 1936 में हुआ था। मैं तरक्की पसंद तहरीक पर एक जो है बहुत बेहतरीन सा वीडियो बनाने के मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ, और ऐसा वीडियो मैं ला दूंगा कि आपको जो तरक्की पसंद तहरीक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इस पर जो है आपको जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो लाने की जरूर लाऊंगा। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों 19 नंबर का। सादत हसन मंटू की वफात कब हुई। 1955, 1954, उसके बाद 1956 है, डी में 1957 है। तो सादत हसन मंटू की वफात जो है 1955 में हुई है। तो यहाँ पे जो है आपका 1955 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। आगे का सवाल देखते हैं। 20 नंबर का सवाल है कि मंटू यानी मंटू की वफात जो है कहाँ हुई। मंटू की वफात कहाँ हुई, यानी उसी को जो है ये जो है सन है 1955 सन हो गया, ठीक है। 1955 सन हो गया, और कहाँ हुई, तो ये जो है आपका कहाँ पे हुई, ये जो है लाहौर में हुई। कहाँ पे हुई, उसका जो वफात है वो लाहौर में हुई। तो इसका जो बी ऑप्शन है यानी 1955 में ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ गया। तो यानी ये जो है आपका 1955 में लाहौर में हुआ। इस दोनों का सवाल का जो है एक ही जवाब है। बाकी जो है आप यहाँ से भी क्वेश्चन को मिला सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर पीछे करके जो है आप मिला सकते हैं। चलिए आगे का सवाल हम पढ़ेंगे जो है। अब जो दूसरा आपका जो आगे का है प्रामिस, ये भी अफसाना है, और इनका जो राइटर है मुसन्निफ है, ये है जेलानी बानो। जो जेलानी बानो, तो जेलानी बानो का जो है यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन 1 में फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो हम सबसे पहले 1 में चलेंगे। जेलानी बानो की वफात कब हुई। 2005, 2008, 2006, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी। चलिए आगे का बात करते हैं हम दूसरा नंबर में आपका कि अम्मू की खादमा का क्या नाम था। आपका ऑप्शन ए में है ख्वाजा मीर, ख्वाजा अमीरन, उसके बाद जो है बी में है ख्वाजा बी, उसके बाद सी में है अमराव बेगम, और डी में है आपका नसीबेन। तो यहाँ पे भी आपका बी बिल्कुल सही होगा दूसरा नंबर का, इसलिए कि ख्वाजा बी जो है उनका जो क्या था, यानी खादमा का नाम था। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है दोस्तों कि जेलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई। आपका ऑप्शन ए में है BA, MA, PhD या फिर इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे भी दोस्तों बी यानी आपका जो एम ए उनकी जो पढ़ाई उनकी तालीम हुई वो है आपका एम ए तक उसकी तालीम हुई थी। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जेलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा, यानी जेलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा। कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद, बेदी, सुहेल अजीम आबादी। तो जेलानी बानो ने जिस अफसाना निगार पर जो मोनोग्राफ लिखा वो है कृष्ण चंद्र। तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है जेलानी बानो के शौहर का क्या नाम है। आपका ऑप्शन ए में है मुअज्जिम शाह, अनवर मुअज्जिम, अनवर अजीम, उसके बाद डी में है अनवर अली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनवर मुअज्जिम उनके जो शौहर का नाम था।
चलिए आगे का सवाल पढ़ लेते हैं। 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सवाल है कि अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? बेटों ने, शौहर ने, पोतों ने या फिर किसी ने नहीं? तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका 6 का ए बिल्कुल सही होगा। बेटों ने जो है अम्मू से क्या, जनाजा का कांधा जो है, जनाजे में जो है कांधा देने का वादा किया था। 7वां नंबर है, अम्मू के शौहर कौन थे? डॉक्टर, वकील, सियासतदान, उसके बाद तबीब। तो यहाँ पे जो है जो अम्मू का जो है शौहर क्या था? वकील था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 8 नंबर का दोस्तों। 8 नंबर का यहाँ पे है कि इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? ऑप्शन ए रोशनी की मीनार, बी में है नरवान, और सी में है आंख मिचोली, डी में है रात के मुसाफिर। तो यहाँ पे भी आपका जो 8 का है, यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, यानी आंख मिचोली क्या है, जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है। अगला सवाल है, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? अहमदाबाद, हैदराबाद, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जहानाबाद, उसके बाद यहाँ पे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद। तो यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे हैदराबाद से जो है उसका, यानी जिलानी बानो का ताल्लुक जो है किससे था? यानी हैदराबाद से था, हैदराबाद से था। तो 9 का 20 का बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, जो यहाँ पे पहले ही इस सवाल का जो आपको जवाब मिल चुका होगा। ये किसका है? जिलानी बानो का है। तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? अम्मू, ख्वाजाबी, जमशेद या फिर हमीद? तो यहाँ पे भी आपका कौन है? अम्मू ही इसका जो है मरकजी किरदार है। तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका 12 नंबर का। 12 नंबर में दिया है कि प्रॉमिस क्या है? नाविल है, अफसाना है या फिर ड्रामा है या फिर मसनवी है? तो ये भी जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है? अफसाना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा, अफसाना है। चलिए 13 नंबर का सवाल है दोस्तों, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा किया? 4, 3, 2, डी में 1? तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, यानी अफसाना प्रॉमिस में 4 भाइयों का जिक्र किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला सवाल है 14 नंबर का। 14 नंबर का दोस्तों दिया है कि ईवान गज़ल, ईवान गज़ल, ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल, अफसाना, दास्तान, और डी में है इंशाइया। तो इसका जो है दोस्तों ईवान गज़ल का ताल्लुक जो है नाविल से है, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर का है, ईवान गज़ल किसका नाविल है? किसका नाविल है? ऑप्शन ए में है किरातुल ऐन हैदर, जेलानी बानो या फिर इस्मत चुगताई या फिर शकीला अख्तर? तो यहाँ पे दोस्तों जो ईवान गज़ल है ये जो है जेलानी बानो का ही क्या है, नाविल है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है 16 का आपका। 16 में दिया है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? बदायूं, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर? तो यानी आपका जो जिलानी बानो का जो पैदाइश है वो हुआ है यानी बदायूं में हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का। 17 नंबर का दोस्तों दिया है कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है अल्लामा हसरत बदायूनी, बी में है अल्लामा हैरत बदायूनी, सी में है अल्लामा रफ़ात बदायूनी, और डी में है अल्लामा फराहत बदायूनी? तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, अल्लामा हैरत बदायूनी जो है इनका वालिद का नाम था। चलिए आगे का सवाल है 18 नंबर, नाविल बारिश संग, ठीक है, के मुसन्निफ कौन है? आपका ऑप्शन है साजिदा जैदी, सलाम बिन रज़ाक, इस्मत चौगताई, डी में है जेलानी बानो। तो यानी यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा, नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? जेलानी बानो है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल देख लेते हैं। 19 नंबर का सवाल है दोस्तों। 19 नंबर का सवाल है कि इनमें से जेलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? आंख मिचोली, दाना व दाम, रोशनी की मीनार, रोशनी की रफ्तार? तो यहाँ पे जो है जिलानी बानो की अफसानों का जो मजमुआ है वो है रोशनी के मीनार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल है 20 नंबर का। 20 नंबर में दोस्तों दिया है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो यहाँ पे 1935, 1936 या फिर आपका जो 1937 है या फिर डी 1938? तो जिलानी बानो की पैदाइश जो है 1936 में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो है 1936 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा।
चलिए आगे की हम बात करेंगे। यहाँ पे भी आप जो है क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अगर आगे हम बात करेंगे भोले बिसरे गीत, ठीक है। ये किसका है? ये जो है आपका शफी जावेद का है, और ये क्या है 9 नंबर में है। और इसी तरह जो है मैं पूरी क्लास को यानी पूरी किताब को मैं इसी तरह आपको यानी मारूजी सवाल से, आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल से मैं ख़त्म करूंगा। तो आप जो है वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए हम बात करेंगे भोले बिसरे गीत शफी जावेद। इनके कौन है मुसन्निफ? शफी जावेद। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, शफी जावेद। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? गया, दरभंगा, या फिर पटना, या फिर मुजफ्फरपुर। तो यानी शफी जावेद का आबाई वतन जो है वो है गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल पढ़ लेते हैं। आगे का सवाल है दोस्तों यहाँ पे शफी जावेद का असल नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए शफी अहमद, बी में है मोहम्मद शफीउद्दीन, और सी में है शफीकुद्दीन, और डी में है शफीउल्लाह। तो यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, यानी जो शफी जावेद का असल नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है तीसरा नंबर, यानी आपका शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? किस मजमून में एमए किया? तो आपका ऑप्शन है उर्दू, फारसी, समाजियात, या फिर आपका अंग्रेजी। तो शफी जावेद ने जो एमए किया वो है समाजियात, यानी मजमून सी, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा समाजियात पर उन्होंने क्या किया था? एमए किया। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। महकमा इत्तलाआत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? क्लर्क, या फिर ऑफिसर, उसके बाद या फिर इंजीनियर, या फिर डॉक्टर यानी डायरेक्टर। तो यहाँ पे भी दोस्तों यानी महकमा इत्तलाआत व नशरियात में शफी जावेद जो है डायरेक्टर के ओहदे पर जो है फाइज थे। तो इसके डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। शफी जावेद, 5वां नंबर का सवाल है कि शफी जावेद के पहले अफसाना का अनुमान क्या है? आपका ऑप्शन है आर्ट और तंबाकू, उसके बाद बी में है यानी फाइन आर्ट, सी में है आपका अदब और आर्ट, और डी में है आर्ट और समाज। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, आर्ट और तंबाकू। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? 1952, 1953, 1954, 1955। तो यहाँ पे शफी जावेद का जो पहला अफसाना है वो शाये हुआ आपका 1953 में। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है ये। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है 7 नंबर में, शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? यहाँ पे आपका बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, या फिर पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एमए जो किया है वो पटना यूनिवर्सिटी से किया। तो यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? सैयद अजीज को रिटायर हुए जो है डायरेक्टर से जो है रिटायर हुए कितने साल हुए थे? ऑप्शन 10 साल, बी में है 9 साल, सी में 8 साल, डी में है 6 साल। तो यानी उनको रिटायर होने से 10 साल हुए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर का। 9 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? यानी अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? टीवी, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर, या फिर अखबार, या फिर नाविल। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी अजीज अहमद की तन्हाइयों का जो पुराना साथी है वो ट्रांजिस्टर था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? यानी आपका जो अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? यानी सेकेंड हैंड, उसके बाद शेक हैंड, या फिर फर्स्ट हैंड। ठीक है, फर्स्ट हैंड यहाँ पे है, फर्स्ट हैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 में जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सेकेंड हैंड। यहाँ पे शेक यानी ये सेकेंड हैंड शेक हैंड है ये। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इसमें सही दिया है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर का। 11 नंबर में दोस्तों दिया है कि भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफी जावेद, सलाम बिन रज़ाक, जिलानी बानो, शौकत हयात। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। शफी जावेद का भोले बिसरे गीत जो है अफसाना किसका है? शफी जावेद का है। चलिए आगे का सवाल है कि यानी आपका जर्नलिस्ट जो है रवि रंजन, जर्नलिस्ट जो है रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? आपका ऑप्शन है पुराने दोस्त, बी में है पुराने दुश्मन, और सी में है चचा, और डी में है भाई। तो यहाँ पे भी आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो क्या था? जर्नलिस्ट जो रवि रंजन जो है अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? ए शायरी, बी अफसाना, सी में इंशाइया और डी में खाका। तो यानी उनका जो है सिन्फ से वाबस्ता है, तो इनका जो बी ऑप्शन यानी आपका अफसाना से शफी जावेद का वाबस्ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 14 नंबर का। शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? 1934, 1935, 1936, 1937। तो यानी शफी जावेद की पैदाइश जो है 1935 में हुई थी। कहाँ? यानी जो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और कहाँ पैदाइश हुई थी ये भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी। यानी यहाँ पे सवाल भी दिया है कि शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई, तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो उनकी जो है पैदाइश कहाँ? मुजफ्फरपुर में हुई थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 16 नंबर का है कि शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ? यहाँ पे माहनामा मुखजिन, उसके बाद यहाँ पे अलपंच, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे यहाँ पे दिया है माहनामा अफक, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे माहनामा अफक में जो है उनका पहला रिसाला जो है शाये हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 17 नंबर का। सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए इब्राहिम सिक्का, उसके बाद जो है बी प्रॉमिस, सी आपका भोले बिस्टे गीत और डी टोबा टेक सिंह। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो है सैयद अजीज अहमद जो भोले बिस्टे गीत का जो है अफसाने का किरदार है, तो इनका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का जो है दोस्तों, यहाँ से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो दोस्तों जो है आज मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है, थोड़ा सा तूफान आंधी हुआ है, आंधी तूफान, इस कारण से लाइट गई हुई, तो मैं इसलिए आज जो है मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। तो जो है मैं फिर भी कोशिश किया हूँ कि आपको 3 लेसन कल भी मैं बताया था और आज भी जो है मैं 3 लेसन ही बताया हूँ, और मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल इससे ज़्यादा बताऊँ। तो आप लोग जो वीडियो को शेयर करें, मैं यहीं से अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।